अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मज़ार मुबारक से लेकर करबला के मैदान तक 86 किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा लंबा दस्तरख्वान क्यों और किसके लिए लगाया गया? शहर नजफ में मुहर्रम हराम के महीने में क्या तैयारियां की जाती हैं? दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान आज किस हालत में है? करबला में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का रोजा मुबारक और आपके भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक की प्यारी ज़ियारत, ये सब कुछ आज हम देखेंगे और देखेंगे शहर नजफ, शहर करबला के पुराने बाजार। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, शहर नजफ जिसे नजफुल अशरफ भी कहा जाता है, ये शहर इस्लाम के नज़दीक बहुत अहम है क्योंकि इस शहर में हजरत मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। इराक की ये मुकद्दस सरजमीन हमारे तमाम मुसलमानों के लिए मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और बैतुल मुकद्दस के बाद सबसे मुकद्दस और काबिल एहतराम है। इस मुहर्रम के महीने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक सजा दिया जाता है। आपको शहर नजफ में खुशबू ही खुशबू हर जानब मिलेगी। आपका रोज़ा मुबारक बहुत बड़ा और खूबसूरत है। रोज़ा मुबारक का गुंबज मुकम्मल सोने से तैयार किया गया है, हत्ता के अंदर भी सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। मुहर्रम के महीने में पहले 10 दिन बड़े बड़े ट्रम्पट को बजाकर सलामी पेश की जाती है। मुहर्रम के महीने में आपको पूरे इराक में सिर्फ काले लिबास में लोग नजर आएंगे। औरतों ने काले बुर्के और पूरा पर्दा किया होता है। नाजरीन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने के मज़ार मुबारक से लेकर इश्क व मस्ती की बात यह है कि लोग इस सफ़र को पैदल तय करते हैं, लेकिन ये सफ़र इतना मज़े का होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ ये सफ़र तय कर रहे होते हैं। इस सफ़र में आप कभी भी भूखे या प्यासे नहीं रह सकते। इस सफ़र में रोड्स की दोनों जानिब लोग दुनिया का हर अच्छा खाना और मशरूब लेकर खड़े होते हैं और या ज़ायरीन सदाएं लगा रहे होते हैं और मिन्नतें करते हैं कि हमारे लंगर में से कुछ हिस्सा खाओ। ये लोग बिरयानी, शवारमे, चिकन पीस, बकरे का मदफून, अरबी और इराकी खाने ये सब लेकर खड़े होते हैं और आवाज़ें दे देकर खिलाते हैं। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम हमारे शोहदाए करबला से मोहब्बत और इश्क की मिसाल है। नाजरीन, ये दुनिया का सबसे लंबा दस्तरख्वां है। यहाँ लोग जब करबला में पहुँचते हैं तो इनके पाँव भी धोए जाते हैं। करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक आ जाता है, जिसे देखते ही इंसान बेसाख्ता रोने लग जाता है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानियाँ याद आ जाती हैं। ये वही करबला का मैदान है जहां मुसलमानों का पानी बंद कर दिया गया था। 10 दिन तक सब लोग भूखे और प्यासे रहे। 10 मुहर्रमुल हराम को करबला की जंग हुई। भूखे प्यासे हमारे प्यारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथियों ने जंग लड़ी। ये जंग यजीद खंजीर के साथ लड़ी। इस जंग में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 72 लोग थे और यजीद के साथ 4000 लोग थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस जंग में शहीद किया गया। यजीद बेशक जाहिर ये जंग जीत गया, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी ने इस्लाम को कयामत तक जिंदा कर दिया। आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चर्चे हैं और यजीद पलीत को आज भी गालियाँ पड़ती हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक पड़ती रहेंगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक बहुत प्यारा बनाया गया है। ये मज़ार मुबारक इतना बड़ा है कि हजारों नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इनके मज़ार का गुंबद भी मुकम्मल सोने से तैयार किया गया है। रोज़े मुबारक के अंदर भी सोने, चांदी और कीमती जौहरात का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के अंदर
अंदर ही एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया गया है, जहां पर एक बहुत बड़ा कालीन बनाया गया है जिसे तकरीबन 6 से 7 सालों में मुकम्मल किया गया है। नाजरीन, इस म्यूजियम के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें रखी गई हैं जो आज से कई 100 साल पुरानी हैं। ज़ायरीन इस म्यूजियम के अंदर आकर तमाम मुकद्दस और कीमती चीजों की ज़ियारत भी करते हैं कि मज़ार मुबारक के सामने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी मौजूद है, जो कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के प्यारे भाई थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। अंदर दाखिल होते ही लगता है हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। नाजरीन, इराक की सरजमीन बहुत मुकद्दस है और इराक की हुकूमतों ने इन तमाम रोज़ों को इंतहाई खूबसूरती के साथ बनाया है और कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा और खूबसूरत बनाया जाए। सारा साल पूरी दुनिया से अकीदतमंद यहाँ आते हैं। अल्लाह रब्बुल पाक की ज़ात से दुआ है कि अपना घर और अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत के बाद अपने इन तमाम प्यारों की दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, जहां हम तमाम मुसलमान हज व उम्रा के लिए मक्का शरीफ और मदीना शरीफ हाजिरी के लिए जाते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन हाजिरियों के बाद अपने इन प्यारों के रोज़ों पर भी ज़रूर हाजिरी दें। अगर हम करबला का मैदान देखें तो ये आज अपनी असल हालत में मौजूद है, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक इर्द गिर्द मुकम्मल एक शहर आबाद हो चुका है, जिसकी आबादी 6 लाख से भी ज्यादा है। इस शहर को करबला का शहर कहा जाता है। शहर नजफ और शहर करबला दोनों ही बहुत मुकद्दस हैं। अगर हम इन दोनों शहरों के बाजार देखें, कई 100 साल पुराने हैं, बल्कि कई हजार साल पुराने हैं, जहां जाकर आपको पुराना वक्त याद आ जाएगा। ये बाजार बहुत खूबसूरत है। आप यहां से इराक की पुरानी सकाफत और कदीम इशिया भी खरीद सकते हैं। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान बात करें तो इसे वादी सलाम का नाम दिया गया है। इस कब्रिस्तान में 60 लाख से ज़ायद कब्रें मौजूद हैं और पिछले 1400 सालों से यहाँ मुसलमानों को दफनाया जा रहा है। ये कब्रिस्तान 6 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। हैरानगी की ये बात है कि सालाना 50,000 से ज्यादा मैयतें पूरी दुनिया से यहाँ आती हैं, जिनको भी यहाँ दफनाया जाता है। इस कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर कब्रें और उनके ऊपर भी कब्र बनाई गई हैं। नजफ हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक से करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक तक आते हैं, वो इसी रास्ते से होकर आते हैं। ये रास्ता वादी सलाम से दरमियान से होकर गुजरता है। नाजरीन, इराक भी बिल्कुल सऊदी अरब की तरह है। जैसे सऊदी अरब में सारा साल लोग हज व उम्रा के लिए जाते हैं, इसी तरह इराक में भी शिया कम्युनिटी सारा साल हाजिरी के लिए जाती है। अगर हम मस्जिद कूफा की बात करें, इराक में मौजूद शहर कूफा भी बहुत मुकद्दस है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शहर कूफा दारुल हुकूमत हुआ करता था। तारीख में मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती भी कूफा की सरजमीन पर बनाई थी। अगर हम मस्जिद कूफा को देखें तो इसके अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जो वाक़या करबला से पहले कूफा तशरीफ लाए, मगर कूफा के गवर्नर ने इनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस मस्जिद के अंदर वो मकाम भी मौजूद है जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको यहाँ लेकर आए थे, तो आपने यहाँ पर नवाफल अदा किए थे। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मस्जिद कूफा कितनी मुकद्दस और इस्लाम में कितनी अहमियत की हामिल है। ज़ायरीन जब ज़ियारत के लिए जाते हैं तो मस्जिद कूफा में नवाफल अदा करते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी करबला, नजफ और कूफा के ऊपर एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज।